हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण इसकी प्रवचन श्रृंखला के 16वें दिवसीय सत्र में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। शुरू करते हैं प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने भगवान श्री कृष्ण के लगभग 51 गुण पूर्ण किए हुए हैं और पिछली बार हमने प्रमुख रूप से ये 2 गुण देखे थे, 50 और 51वां। तो उसका एक छोटा सा रिकैप हम लोग ले लेते हैं। 50वां गुण हमने देखा था भगवान का, वो है ईश्वर। तो ईश्वर, इसकी परिभाषा 2 रूप से दी जाती है। द्विधा ईश्वर, 2 अंग है इस ईश्वरत्व के। एक है स्वतंत्र और दूसरा है दुर्लंघ्याज्ञ। तो स्वतंत्र, भगवान कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, जो चाहिए वो कर सकते हैं और परतंत्र में नहीं है, वो है उनका अर्थ स्वतंत्र। और इसके लिए उदाहरण दिया था रूप गोस्वामी पाद जी ने कि कालिया हालांकि जो पाप योनि था उसे भगवान ने अपने चरण कमल उसके सर के ऊपर रखे और कृपा प्रदान की। और ब्रह्मा जी जो कि एक बड़े पुण्यात्मा है, भगवान की सेवा में ही रत रहते हैं, वो जब प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे थे तो भगवान ने ध्यान भी नहीं दिया उनकी ओर, बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया। तो भगवान किसे कृपा देंगे किसे नहीं देंगे, या भगवान कुछ भी करें, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम, स्वतंत्र। और दुर्लंघ्य आज्ञ, इसका अर्थ है कि जिनकी आज्ञा का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता उसे कहते हैं दुर्लंघ्य आज्ञ। और जैसे हमने देखा था उदाहरण के तौर पे, ब्रह्मा जी, शिव जी और स्वयं विष्णु, ये भी भगवान कृष्ण के आदेशों के पालन के हिसाब से सृष्टि, उसका संहार और उसका पालन पोषण करते हैं। और 50वां गुण होने के पश्चात हमने देखा था कि 50 गुण कहाँ पर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 64 गुणों के 4 विभाग किए जाते हैं। पहले 50 का एक विभाग, दूसरे 5 का दूसरा विभाग, फिर 5 का तीसरा विभाग और 4 गुणों का चौथा विभाग। जो पहले 50 गुण है वो जीव तत्व में भी पाए जाते हैं, लेकिन कुछ हद तक हमने देखा था जीवेशु एते वसंतोपी, जीव में भी निवास करते हैं ये गुण पहले 50, लेकिन कितने मात्रा में? बिंदु बिंदु त्वया क्वचित, बिल्कुल बिंदु रूप में। जैसे सागर है और सागर की बूंद है, तो सागर की बूंद में कितना जल आएगा और सागर में कितना जल है, इसकी तुलना भी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से क्वचित, कभी कभी और किसी किसी में ये गुण पाए जाएंगे बिंदु बिंदुतया 1 से 50 तक। लेकिन भगवान में कितने होते हैं? परिपूर्णतया भांति तत्रैव पुरुषोत्तमे,
तो ये हमने देखा था। इसके पश्चात 51वां गुण हमने देखा था भगवान का, वो है सदा स्वरूप संप्राप्त, कि इसका अर्थ है माया कार्य अवशीकृत। जो माया के कार्यों के वशीभूत नहीं होते उन्हें कहते हैं सदा स्वरूप संप्राप्त। और जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था कि अभी से लेके मतलब 51 से आगे के गुण, इनमें से एक भी गुण हमें जीवात्मा में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि 51 से लेके 55 तक जो गुण हैं वो शिवजी में कुछ हद तक दिखाई देते हैं, लेकिन जीवात्मा में वो कभी भी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि सदा स्वरूप संप्राप्त है, जीवात्मा है ही नहीं। हम माया के कार्यों के वश होते हैं, हमारा जन्म भी उनके वश होता है, हमारे कर्म भी प्रकृति के वश में होते हैं। तो हम लोग माया से बंधे हुए हैं। तो जो माया से परे है उन्हें कहते हैं सदा स्वरूप संप्राप्त, माया कार्य अवशीकृत, जो माया के कभी भी वशीभूत नहीं होते। और इसके लिए श्लोक देखा था श्रीमद् भागवत का हमने, एतदीशानमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया। एतद् ईशनम ईशस्य, ईशस्य ईशस्य ईशनम एतद्, भगवान की भगवत्ता या ईश्वर की ईश्वरता यह है कि प्रकृति में रहते हुए भी उसके गुणों के द्वारा न युज्यते, कभी बंधन में नहीं पड़ते। और किमुत न्याय से कहा गया है कि अरे जिनका उनका जो आश्रय लेते हैं ऐसे भक्त भी माया के पार चले जाते हैं, तो भगवान कैसे माया में बंधे रह सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अभी इसके बाद वाले जो सारे गुण है ना, वो बहुत ही क्या कहेंगे उसे, क्योंकि जीवात्मा में नहीं पाए जाते। वैसे देखा जाए तो सारे गुण विशेष है, लेकिन 51 से आगे जो गुण है वो थोड़े ऊपर के धरातल के हैं। और क्योंकि वो जीवात्माओं में, बद्ध जीवात्माओं में तो पाए नहीं जाते, इसके बाद केवल शिवजी विष्णु तत्व यहाँ पर पाए जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से पाए जाएंगे। तो हम लोग अभी अगला गुण देखते हैं, 52 गुण संख्या सर्वज्ञ। ज्ञ, ज्ञ का अर्थ है जानना। सर्वज्ञ जो सब कुछ जाने उन्हें कहते हैं सर्वज्ञ। जैसे गीता के 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। वेदाहम, मैं सब कुछ जानता हूँ, समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि, वर्तमान भूत भविष्य सब कुछ मैं जानता हूँ। तो ये है सर्वज्ञ का एक अंग। रूप गोस्वामी पाद सर्वज्ञ की परिभाषा कहते हुए कहते हैं, परचित्त स्थितम देश कालाद्यंतरितम तथा यो जानाति समस्त अर्थम स सर्वज्ञो निगद्यते। स सर्वज्ञो निगद्यते, उसे सर्वज्ञ कहा जाना चाहिए। यो जानाति समस्त अर्थम, जो सब कुछ अर्थों को जानते हैं या जो सब कुछ जानते हैं उन्हें सर्वज्ञ कहना चाहिए। लेकिन किस प्रकार से वो जानते हैं? सबसे पहला वो बताते हैं, परचित्त स्थितम, दूसरे के चित्त की बात भी जो जान ले उन्हें कहते हैं सर्वज्ञ। हम तो कभी दूसरों के चित्त की बात जान नहीं सकते। कौन व्यक्ति कौन सा कार्य किस उद्देश्य से कर रहा है यह हम भी नहीं समझ सकते। हम केवल हमारे बारे में जानते हैं, दूसरों के बारे में नहीं जान सकते। तो लेकिन भगवान यहाँ पर है परचित्त स्थितम, दूसरों के चित्त में स्थित क्या है, उनके उनके मन में क्या चल रहा है वो भी समझ सकते हैं। और उसके साथ साथ देश कालादि अंतरितम, तथा देश कालादि अर्थात जो काल, काल मतलब काल जैसे भूत भविष्य वर्तमान, कालातीत, जो जो अतीत भी है मतलब भूत, और जो अनागत मतलब भविष्य, और देश मतलब जगह है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समय पर क्या चल रहा है ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। और इसी गुण के कारण
हम कहाँ पर रह के क्या कर रहे हैं ये भगवान जानते हैं। कि काल मतलब 2021 महीने के नवंबर महीने के आखिरी में देश कौन कहाँ पर है, भारत देश में है, कोई अमेरिका में है, कोई दुबई में है, कोई नासिक में है, कोई कहाँ कहाँ पर स्थित है, और पर चित्त स्थितम उनके चित्त में अभी क्या चल रहा है, ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण जानते हैं, क्योंकि भगवान वास्तव में देखा जाए तो हृदय में ही निवास करते हैं। सर्वस्थ चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो ये भगवान का एक विशेष गुण है, सर्वज्ञ। और उसके उदाहरण के लिए रूप गोस्वामी पाद एक वृत्तांत सुनाते हैं। यो न जुगोपवन एत्य दुरंत कृच्छ्रात् दुर्वाससोरिरचिता दैताग्रभुयः शाकान्न शिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्ता ममंस्तसलिले विनिमग्न संगः। श्रीमद् भागवत के पहले ही स्कंद में 15वें अध्याय में वर्णन आया हुआ है। अर्जुन स्मरण कर रहे हैं भगवान के इस धरातल से गमन के पश्चात। अर्जुन याद कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने उनकी मदद की थी। तो यहाँ पर एक जगह का उन्हें स्मरण हो आ रहा है। यह मतलब जिन्होंने, नह मतलब हमें, जुगोप हमें हमें प्रोटेक्शन दिया, हमारी मदद की, वन एत्य जंगल में, दुरंत कृच्छ्राद, दुरंत मतलब बहुत ही कठिन, कृच्छ्र मतलब संकट, बहुत ही कठिन संकट में जंगल में हमारी भगवान ने मदद की थी। कौन सी मदद की थी भगवान ने? तो हमें पता है कि दुर्योधन के पास दुर्वासा मुनि गए हुए थे, और दुर्योधन ने कुछ हद तक उनकी सेवा की। और दुर्योधन दुर्वासा मुनि से कहते हैं कि देखिए दुर्वासा मुनि, अ, दुर्वासा मुनि खुश हो जाते हैं उनके ऊपर और कहते हैं कि कुछ आशीर्वाद मांगो। तो दुर्योधन अभी कपट चल रहा है उसके मन में। तो वो कहता है कि आपने जैसी कृपा मेरे ऊपर की है वैसे मेरे भाइयों के ऊपर भी करे, ऐसा मैं चाहता हूँ। और मेरे भाई तो अभी जंगल में है, पांडव सब, तो आप वहां पर जाके उनके उन्हें कृपा प्रदान कर सकते हैं। तो दुर्वासा मुनि चले जाते हैं। और जैसे दुर्वासा मुनि अभी चले जाते हैं पांडवों के पास जो कि वनवास में थे, तो वहां पर अ, युधिष्ठिर महाराज सबका स्वागत करते हैं। और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आप आइए। अ, और आपको पता होगा द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था। क्षय का अर्थ है समाप्त हो जाना, क्षय हो जाता है। अक्षय मतलब जिसमें से खाना कभी समाप्त नहीं हो। तो अक्षय पात्र था। तो युधिष्ठिर महाराज बुला लिया है, अभी सबको आइए बैठिए। और युधिष्ठिर महाराज अंदर चले जाते हैं और द्रौपदी परेशान हो जाती है। और द्रौपदी कहती है कि आपने बुला तो लिया उनको, अभी आए तो हैं, लेकिन अभी मैंने भोजन कर लिया है, और मेरे भोजन के पश्चात अक्षय पात्र भोजन नहीं देता है। तो भोजन, अक्षय पात्र का ये नियम था कि द्रौपदी यदि खा ले उसमें से तो वो पुनः भोजन नहीं प्रदान करेगा, फिर दूसरे दिन ही देगा। तो सबका भोजन हो गया था। तो युधिष्ठिर महाराज अभी तुरंत क्या कहते हैं कि सबको कहते हैं दुर्वासा मुनि से कि आप थोड़ा आपका संध्या वंदन करके आ जाइए, दोपहर का नदी में स्नान करके गायत्री करके आ जाइए, तब तक हम कुछ व्यवस्था कर देंगे। अभी उन्हें कुछ पता नहीं कि क्या व्यवस्था करने वाले थे वो। तो भेज देते हैं, दुर्वासा मुनि चले जाते हैं, अपने 10,000 शिष्य उनके थे उनके साथ में। तो सब चले जाते हैं स्नान करने के लिए। अब यहाँ पे सब लोग परेशान, करें तो क्या करें। तो द्रौपदी होती भगवान की भक्त है, उन्हें भगवान के अलावा कुछ पता होता ही नहीं है। तो द्रौपदी तुरंत भगवान का स्मरण कर लेती है और भगवान कृष्ण को पुकारते, भगवान कृष्ण वहां पर आ जाते हैं। और भगवान कृष्ण वहां पर आते हैं और पूछते हैं कि करे किसे क्या चल रहा है आपका। तो देखता है, थोड़े भगवान देखते हैं कि थोड़े संकट में है, थोड़े उतावले हो रहे हैं। तो
उससे है, कारण क्या है। तो वो बताते हैं कि इस प्रकार से ऐसा ऐसा हुआ है। भगवान कहते कि अरे अ, वास्तव में मैं भी भूखा हूँ, मैं भी कुछ मांगने के लिए यहाँ पे आया हूँ। द्रौपदी कहती ये लो, हमारे ऊपर संकट है और आप उसमें आप और जैसे कहते हैं ना कि जले के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं कि कैसे हम क्या 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 दे सकते, कुछ है नहीं। भगवान कहते हैं कि जाओ जरा देखो कुछ होगा आपके अक्षय पात्र में। द्रौपदी कहती है मैंने खुद साफ करके रखा है, कुछ नहीं है। अरे देखो तो सही। तो भगवान देखते हैं, द्रौपदी वो अक्षय पात्र देती है, उसमें एक छोटा सा शाक का सब्जी, मतलब पाले भाजी जिसे हम लोग कहते हैं, हरी हरी सब्जी का कुछ शाक का एक पत्ता चिपका हुआ था, वो पत्ता निकालते हैं और भगवान कृष्ण खा लेते हैं। और वेदों की ये उक्ति है, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि ही। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर भगवान ने ले लिया, भगवान संतुष्ट हो गए। और वहां पर जो 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि स्नान करने के लिए गए थे, उनको भी डकार आ गई। और वो वहां से फिर पानी से निकलते हैं। और वो कहते हैं कि अभी युधिष्ठिर महाराज ने सब व्यवस्था कर ली होगी, यदि हम खाएंगे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, और वहीं से वो भाग निकलते हैं। और युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे कहते हैं कि अरे भीम अभी तक नहीं आए, जरा जाओ जाके देखो। भीम फिर अपनी गदा लेके जा रहा है। तो भीम देखता है आगे, वहां पर दुर्वासा मुनि और सारे शिष्य है, और वो सब लेके देखते हैं भीम हमारे पीछे आ रहा है, गदा लेके वो भी है। तो वो भागते 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 जा रहा है और बुला रहा है, तो वो लोग वहां से निकल जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य इस कथा का यह आया हुआ है कि जो हमने यहाँ पर वृत्तांत देखा है, यह न जुगोपवन एत्य दुरंत कुचात, कि जिन्होंने इस जंगल में हमें एक बहुत बड़े संकट से बताया। दुर्वाससो, दुर्वासा के रूप में जो संकट आया हुआ था, और कैसा था वो संकट, अरिरचितात, अरि करते हैं शत्रु, शत्रु के द्वारा रचित, मतलब दुर्योधन के द्वारा रचित, अयुता अग्रभुक यह। और जो ऐसे दुर्वासा जो अयुत अयुत करता है कि 10,000, 10,000 भूखे शिष्यों के साथ आए हुए थे, अग्रभुक यह। और फिर आगे कहते हैं शाकान्न शिष्टम उपयुज्य यतस्त्रिलोकी, शाक अन्न मतलब जो सब्जी का पत्ता मैंने कहा, वो उन्होंने खाया, और जिससे यतस्त्रिलोकीम तृप्तमम, पूरा त्रिलोक तुष्ट हो गया। सलीले, सलीले करते हैं जल में, जल में जो डूबे हुए थे दुर्वासा मुनि और उनके सारे शिष्य, विनिमग्न संघ, वो वहां से फिर भाग गए। तो यहाँ पर सर्वज्ञ के रूप में यह उदाहरण क्यों दिया गया है, यह जानने लायक है कि सबसे पहले दुर्योधन अरि रचिताद, दुर्योधन का ये प्लान था कि दुर्योधन का प्लान था कि दुर्योधन को पता था इनके पास जंगल में कुछ होगा नहीं, दुर्वासा मुनि शाप दे देंगे, और पहले से भी वनवास भेजा हुआ है, दुर्वासा का शाप मिल जाएगा और उनका संकटमय जीवन हो जाएगा। इतना इतना कुप्रवृत्ति का दुर्योधन था। तो भगवान कृष्ण दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है वो जान गए सबसे पहले। दूसरी बात, यदि दुर्वासा असंतुष्ट हो जाए तो दुर्वासा मुनि शाप देंगे, वो भी जान गए दुर्वाससो। और तीसरी बात कि जो अक्षय पात्र धो के रखा हुआ है द्रौपदी ने, उसके अंदर भी सब्जी का कोई अंश बचा हुआ है, शाकान्न शिष्ट। तो वो जो शाक का सब्जी या उसका जो पत्ता लगा हुआ है, उसके बारे में भी भगवान जानते थे। तो ये सबको परचित्त स्थितम देश कालादि अंतरितम यथा, सब कुछ जान गए भगवान। दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है, दुर्वासा मुनि शाप देंगे नहीं संतुष्ट होंगे तो, और द्रौपदी ने जो बर्तन ठीक से नहीं धोया है उसके अंदर सब्जी बची हुई है वो भी जानते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान सब कुछ जानते हैं। और इस गुण को यदि हम लोग समझ ले अच्छे से, कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं मेरे चित्त में क्या है ये भगवान जान रहे हैं। यदि मैं किसी कठिनाई में जा रहा हूं तो भगवान जानते हैं उसे। तो हमारी सब परिस्थिति को भगवान जानते हैं, सर्वज्ञ है भगवान। और इसके और भी उदाहरण देखना चाहे तो बहुत सारे उदाहरण देखे जा सकते हैं। महाभारत से कुछ मैंने यहाँ पर सामने रखे हुए हैं। जब भीष्म पितामह
बिल्कुल ढीला ढीले तरीके से युद्ध कर रहे थे पांडवों के साथ, तो दुर्योधन को समझ में आ गया। दुर्योधन भीष्म पितामह के कैंप में चला जाता है और कहता है कि आप ठीक से युद्ध नहीं कर रहे, और फिर कुछ भले भले बुरे शब्द भी कहता है। भीष्म कहता है कि ठीक है, कल देखो मैं सारे पांडवों को ध्वस्त कर दूंगा। मेरे पास ये 5 बाण हैं जिसके माध्यम से मैं पांचों पांडवों के लिए रखे हुए ही है। तो दुर्योधन कहते हैं उन्हें मेरे पास दे दीजिए, सही सलामत मैं रख दूंगा। तो दुर्योधन के पास देते हैं, दुर्योधन लेके जाता है अपने कैंप में। भगवान कृष्ण यहाँ पर, और भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि चलो अर्जुन दुर्योधन के कैंप में चलते हैं। मैंने कहा, अरे इतनी रात को कहाँ जाएंगे, "अरे चलो तो सही मेरे साथ, कुछ मांगना है उनसे।" और जाते हैं दुर्योधन से मिलते हैं। दुर्योधन को कहते हैं कि दुर्योधन, अभी उस समय शत्रुता भी इस प्रकार की रहती थी कि अ, रात के समय जब युद्ध नहीं चल रहा है तब सारे लोग एकत्रित मिल बैठ के खा भी सकते थे। इस प्रकार से उनका युद्ध था। तो दुर्योधन ने उनका स्वागत किया, कहे कि कैसे आना हुआ। फिर भगवान कहते हैं कि देखो हमें वो 5 बाण चाहिए जो भीष्म ने दिए। दुर्योधन भौचक्का हो गया। दुर्योधन कहे कि वो बाणों के बारे में केवल भीष्म और मैं जानता था, इन्हें कैसे पता चल गया। लेकिन आखिर करके वो दे भी देते हैं वो बाण, और वो लेके आ भी जाते हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन। इसकी बड़ी कथा है, मैंने तो केवल आपको 1 मिनट में छोटा वृत्तांत सुना दिया। तो भगवान, कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ, सबके हृदय में क्या चल रहा है वो जान लेते हैं। और जयद्रथ के वध में भी ये ये हमने पहले भी इसकी चर्चा की थी। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा तो यहाँ पे की ही थी। तो जयद्रथ का सरच्छेद होने के पश्चात भगवान कृष्ण यह भी जानते थे कि इसका सर यदि जमीन पे गिरेगा तो अर्जुन का सर यहाँ पे भस्म हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस जो सर को काटा हुआ है, वो कटा हुआ सर उनके ही पिताजी के गोद में जाके डलवाना है। तो ये भी मतलब किसको क्या वरदान मिला हुआ है, किसको कौन सा शाप मिला हुआ है, किसका जीवन का पिछला भूतकाल क्या है। पूतना आई थी मारने के लिए, उसका भूतकाल क्या था, पूतना पिछले जन्म में क्या थी, वो रत्नवाला थी। वो सब कुछ हमारे पिछले जन्म, हमारा अभी का जन्म, हमने किए हुए पाप, हमने किए हुए कर्म, हम जो सोच रहे हैं, सब कुछ भगवान जो है वो जानते हैं। यह है सबसे बड़ा गुण भगवान का, सर्वज्ञ। अगला गुण हम भगवान का देखते हैं, वो है नित्य नूतन। नूतन का अर्थ हम जानते हैं नवीन, और नित्य मतलब सदा। शाश्वत रूप से भगवान हमेशा नवीन, नूतन ही प्रतीत होते हैं। और इसकी परिभाषा करते हुए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, सदा अनुभूयमानोपि करोति अन अनुभूतवत् विस्मयं माधुर्यभिर्यः स प्रोक्तो नित्य नूतनः। सदा अनुभूयमानोपि, सदा मतलब हमेशा, अनुभूयमानोपि हमेशा अनुभव कर रहे हैं, हमेशा अनुभव करने के बाद भी, करोति अन अनुभूतवत मानो अनुभूत हुआ ही नहीं है। इस प्रकार से मतलब भगवान कृष्ण के साथ सदा कोई व्यक्ति रह रहा है, लेकिन ऐसा उसे लग रहा है कि मानो मैं रहा ही नहीं भगवान के साथ। विस्मयम माधुरी भीर्य सप्रोक्तो नित्य, इस प्रकार की विस्मय युक्त माधुरी है भगवान की, उसे कहते हैं सप्रोक्तो नित्य नूतन। उसे नित्य नूतन कहा जाता है कि सदा अनुभव अनुभव अनुभूय है, लेकिन फिर भी अनुभूत नहीं हो ऐसा लगे। जिसे अंग्रेजी में कहेंगे एवर फ्रेश। एवर फ्रेश है भगवान। आप कितना भी उनका रूप का दर्शन कर ले लो, आपको वो नित्य नूतन ही लगेंगे। हम कितना भी भगवान के बारे में सुन लिए, फिर भी वो कथा नित्य नूतन ही प्रतीत होगी। तो ये भगवान का ही गुण है, और भगवान का गुण होने के कारण भगवान के साथ जुड़े हुए सबका ये गुण बन जाता है। भगवान का विग्रह ले लो, भगवान का नाम ले लो, भगवान के उत्सव ले लो, है कि नहीं, ये सब नित्य नूतन प्रतीत होता है।
इसलिए रूप गोस्वामी पाद उदाहरण देते हैं श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद से। यद्यपसौ पार्श्वगतो रहोगत तथापि तस्यांग्रियुगम नवम नवम पदे पदे का विरमेत तत्पदाच्चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित्। तो यहाँ पर यद्यपि मतलब यद्यपि, असौ मतलब ये भगवान श्री कृष्ण, पार्श्वगतो रहगतः मतलब भगवान श्री कृष्ण रहोगतः का अर्थ है कि अकेले में रानियों के साथ रहते थे, और पार्श्वगतः मतलब उनके साथ साथ रहते थे। तथापि तस्य अंग्रि युगम नवम नवम, लेकिन फिर भी भगवान के चरण कमल और उनके चरण कमलों की सेवा उन्हें हमेशा नवम नवम नई नई ही लगती थी। नित्य नूतन, यहाँ पर शब्द आ रहा है नवम नवम। हालांकि हमेशा उनके साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी अनुभव आ रहा है नवम नवम। सदा अनुभूय मानोपि करोति अन अनुभूतवत। जैसे अ, अभी कोई लोग शादीशुदा हुए हैं और कुछ ही दिन हुए हैं, 4-5 दिन हुए हैं, तो उनका संबंध नवीन रहता है। लेकिन वही 10 साल हो गए शादी को, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, तो संबंध पुराना हो जाता है, उसमें वो नित्य नवीनता नहीं रहती। तो जिसके साथ हम बहुत ज्यादा समय के लिए रहते हैं, उनके साथ हमारा संबंध नित्य नूतन प्रतीत नहीं होता है। वो उसमें जिसे कहते हैं स्टेलनेस, एक स्थिरता आ जाती है। लेकिन तथापि यहाँ पर कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी ये रानियां या ये गोपियां जो भगवान के रहोगत मतलब अकेले में भी और उनके साथ साथ यद्यपि रही है, लेकिन फिर भी तस्यांग्री युगम नवम नवम, उनके चरण कमलों की सेवा, उनके चरण कमल उन्हें सदैव नवीन ही प्रतीत हो रहे हैं। पदे पदे हर पद पर का विरमेत तत्पदात्, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान के चरण कमल को छोड़ देगा। और उदाहरण देते हैं, यह श्रीर न जहाति करहिचित चलापि। लक्ष्मी जी जिनका नाम है चंचला, तो चंचल लक्ष्मी है। लक्ष्मी चंचल है का अर्थ है कि लक्ष्मी एक जगह पर कभी स्थिर नहीं रहती। तो लक्ष्मी चंचला है, कभी वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहती, वो जगह जगह पर चली जाती रहती है, अलग अलग जगह। जैसे हम लोग देखते हैं धन धन धनी कोई व्यक्ति है, तो वह धन सदैव सदा सर्वदा उनके पास नहीं रहेगा, वो किसी और के पास चला जाता है, क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव ही है चंचला। तो ऐसी चंचला लक्ष्मी जो अलग अलग जगह पर निवास करती है, वो यदि भगवान की चरण कमलों को प्राप्त कर लेना, चरणों की सेवा करती है ना, तो वो चंचला लक्ष्मी एक जगह स्थिर हो जाती है। तो ऐसे भगवान के चरण कमल मतलब नित्य नूतनता प्राप्त करने के लिए यदि कोई व्यक्ति हमेशा अलग अलग जगह घूमे, मतलब उदाहरण के लिए कोई एक व्यक्ति है और उसे नित्य नूतन का अनुभव करने के लिए अलग अलग जगह जाना है। जैसे हम लोग भी यात्रा के लिए पिछले साल, अब अभी कल्पना कीजिए हम लोग यात्रा निकाले, इस साल जाएंगे मायापुर, अगले साल कहाँ जाएंगे मायापुर, उसके अगले साल मायापुर। आप लोग आएंगे हर साल मायापुर जाना है, कुछ नया प्लेस होना चाहिए, चलो अलग जगह चलो। इसलिए फिर यात्रा भी जाती है हर साल अलग अलग जगह, ताकि नूतनता का अनुभव हो, नवीन कुछ मिले। प्रवचन भी वही एक रहा, फिर कल भी मैं यदि यही प्रवचन दूं, परसों भी यही प्रवचन दूं, तो संख्या कम होते जाएगी। तो कुछ नवीन मिल रहा है तो हम सुनने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये नित्य नवीन, तो अलग अलग जगह जाना है मुझे। और कल्पना कीजिए कोई एक व्यक्ति जिसे ऐसी आदत है हर बार नई जगह जाना, और वो एक ही जगह हर बार जा रहा है, तो हम अनुभव कर सकते हैं कि उसे उस जगह पर कितना नावीन्य अनुभव करने को मिल गया होगा, इसलिए वो एक ही जगह जा रहा है। तो ऐसी लक्ष्मी जी
जो बिल्कुल चंचल है, एक जगह स्थिर नहीं रहती, अलग 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 जगह जाती रहती है, वो यदि एक जगह पर स्थिर हो रही है, इसका अर्थ उस जगह पर उन्हें कितना आस्वादन मिल रहा होगा नवीन्य का, उसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसी लक्ष्मी चलापि चंचला अपि, यह श्री, श्री का अर्थ है श्री मतलब लक्ष्मी जी, जो कभी छोड़ती नहीं है भगवान के चरण कमल को। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो छोड़ेगा, क्योंकि ये भगवान का अनुभव ही है नित्य नूतन। श्रील प्रभुपाद जी इस गुण के तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान का संदेश भी नित्य नूतन है। जैसे भगवत गीता आदि जो दी है भगवान ने, भगवान की वाणी है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्रिता, उनके मुख से निकली हुई ये भगवान की जो वाणी है वो भी नित्य नूतन है, वो भी हमें नूतन प्रतीत होती है। जितना भी हम लोग गीता का अध्ययन करें और नए रूप में वो अर्थ प्रकाशित होता है। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी मैं देखता हूँ कि कितने सालों से हम लोग गीता का अध्ययन में लगे हुए हैं, लगभग 14-15 साल से गीता का अध्ययन कर रहे हैं और अभी भी वो जारी है। ऐसा हम लोग कभी नहीं कह सकते कि हमारा गीता का अध्ययन पूर्ण हो गया है। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य भूरिजन प्रभु, उन्होंने एक किताब लिखी है सरेंडर अनटू मी, और 27 साल गीता के ऊपर अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने वो किताब लिखी है। और वो उस किताब में लिखते हैं कि अभी तक मैंने कुछ गीता का अध्ययन ठीक से किया ही नहीं है, ऐसा लगता है। हर बार कुछ नवीन अर्थ प्रकट होता है। तो हर बार जितना हम लोग अधिक पढ़ेंगे उतना गहराई में जाते हैं और उतना नयापन उसमें लगता है। तो ये भगवान की विशेषता है, इसलिए नित्य नूतन प्रतीत होता है। और वैसे ही भगवान की कथा भी है, वैसे देखा जाए तो। इसलिए श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद का आखिरी कुछ अध्याय जो है उसमें यह श्लोक आता है, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वत मनसो महोत्सवम तदेव शोकार्णवशोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। यद उत्तम श्लोक, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, मतलब जिनकी स्तुतियां उत्तम श्लोकों के द्वारा गाई जाती है, ऐसे उत्तम श्लोक यश अनुगीयते, जिनके यश का जब गान होता है, यद उत्तम श्लोक यश अनुगीयते, वह कैसा है, तद एव रम्यम, वो रमणीय है, रुचिरम, वो स्वाद भरा है, और नवम नवम, ये सारे विशेषण है दिए गए हैं भगवान की कथा को। जो यश गान है भगवान का, उनके विशेषण है रम्यम रुचिरम नवम नवम। और तदेव शश्वत मनसो महोत्सवम, हमारे मन के लिए ये शाश्वत रूप से महोत्सव के रूप में प्रकट होते हैं। और तदेव, वह क्या करते हैं, शोक अर्णव शोषणम नृणाम, नृणाम मतलब मनुष्यों के, शोक अर्णव शोषणम, जो हम इस भौतिक संसार के शोक सागर में डूबे हुए हैं, उसका शोषण कर लेने वाली ये कथाएं हैं भगवान की। इसलिए इसे कहा गया है नवम नवम, वो सदैव नवीन प्रतीत होती है। कितनी भी बार हम भगवान की कुछ कथा को सुनते हैं, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब गदाधर पंडित इनसे भक्तों की और भगवान की कथाएं सुनते थे, तो 100 बार वो सुनते थे। इतनी नित्य नूतन हमें भगवान की कथा भी लगती है। अगला गुण हम भगवान का देखेंगे, सच्चिदानंद सांद्रांग। उसकी परिभाषा भी वही है, सच्चिदानंद सांद्र अंग। कई जगह पे पाठ में ऐसा भी मिलता है कि सच्चिदानंद सांद्रांग चिदानंद घनाकृति ही, लेकिन वही है सांद्र अंग। सांद्र हम जानते हैं, सांद्र का अर्थ है कंडेंस्ड। जैसे दूध है, दूध को यदि हम लोग और गाढ़ा करें तो बनेगी आपकी बासुंदी, बासुंदी को और गाढ़ा कीजिए तो बनेगी रबड़ी, रबड़ी को और गाढ़ा कीजिए तो बनेगा मावा।
बोलते हैं ना मावा, या जिसे हम लोग कहते हैं खवा, तो उसमें इम्प्योरिटी कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि उबाल उबाल कर उसमें जो भी कुछ जल की बूंदे, जो भी दूध की बूंदे जो भी है, वो कुछ गंदगी रहेगी नहीं। प्योर शुद्ध गाढ़ा दूध हमें मिलेगा उस मावे के रूप में, उस रबड़ी के रूप में, है कि नहीं। तो सांद्र का अर्थ है कंडेंस्ड। अंग, अंग का अर्थ है अंग, शरीर के अंग। तो उनके अंग कैसे है, कहा गया है कि उनका अंग कैसा है, सच्चिदानंद। तो यहाँ पर संधि हुई है, उन तीनों शब्दों की संधि का अलग अलग करके यदि हम लिखे तो सत, चित और आनंद। सत, चित, आनंद, सांद्रांग। तो हम किस तत्व से बने हुए हैं, हम पंच महाभूतों से बने हुए हैं, और तीन सूक्ष्म वस्तुओं से बने हुए हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यमने भिन्ना प्रकृति रष्टधा। इन 8 तत्वों से हम, हमारा शरीर संपूर्ण बना हुआ है। भगवान किस तत्व के बने हुए हैं, तो भगवान केवल सच्चिदानंद इस तत्व से बने हुए हैं। जड़त्व का तो उनमें बिल्कुल ही गंध मात्र भी नहीं है। जैसे ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के पहले ही श्लोक में वर्णन आता है इसी शब्द का, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंदः सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए भगवान को यही कहते हैं कि ईश्वरः परमः कृष्णः, ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, तो कृष्ण है। कैसे कृष्ण, जिनका विग्रह कैसा है, सच्चिदानंद सांद्रांग। अनादि, जिनका कोई आदि नहीं है, आदि, जो सबके आदि है, उन गोविंद को, जो सर्व कारण कारण है, सारे कारणों के कारण है, आदि पुरुष है, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। तो ये है सच्चिदानंद। रूप गोस्वामी पाद जी ने सच्चिदानंद सांद्रांग शब्द को दर्शाने के लिए एक उदाहरण दिया हुआ है। वो कहते हैं, क्लेशे क्रमात् पंच विधे क्षयं गते यत् ब्रह्म सौख्यं स्वयं स्फुरत् परम तत् व्यर्थयन् कः पुरतो नराकृतिः शामो अयम् आमोदभरः प्रकाशते। तो क्या कह रहे हैं कि है वो, कह पुरतो नराकृति ही, कह मतलब कौन, पुरतः मतलब समोर, सामने, पुरतः पृष्ठतः, पृष्ठतः मतलब हमारे पीछे, पुरतः मतलब हमारे आगे, नर आकृति, ये नर के रूप में आकृति कौन है, ये हमारे सामने, ये नर आकृति में श्याम, श्याम वर्ण वाला व्यक्ति, अयम आमोद भरह प्रकाशते, जो बिल्कुल हमें आनंद प्रदान कर रहा है। कौन है, कौन है हमारे सामने काला लड़का जो हमें ये इतना आनंद प्रदान कर रहा है। हु इज दैट पर्सन स्टैंडिंग बिफोर अस, रिवीलिंग द ह्यूमन फॉर्म, ब्लैक इन कलर, फुल ऑफ ब्लिस। आमोद भर, आमोद का अर्थ है आनंद प्रदान करने वाले। और वो क्या कर रहा है, वो पहले 2 पंक्तियों में बताया गया है, क्लेशे क्रमात् पंचविधे क्षयम गतेयत, जो 5 प्रकार के क्लेश होते हैं उनको क्षय कर रहा है। 5 प्रकार के क्लेश कौन से होते हैं, तो इस श्लोक में तो वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन यदि आप ढूंढेंगे तो जीव गोस्वामी इसकी टीका में लिखते हैं कि पतंजलि योग सूत्र में 5 प्रकार के क्लेश बताए गए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो ये 5 प्रकार के क्लेश जिनको जिनको घटा देता है, क्या घटा देता है, ब्रह्म सौख्य, ब्रह्मानंद जो है वो इन 5 प्रकार के क्लेशों को भी घटा देता है। स्वयं, स्वयं अस्फुरत परम तत्। और ऐसे भगवान जो, ये जो ब्रह्म सौख्य है ना, उसको भी व्यर्थयन, उसको भी व्यर्थ साबित कर देते हैं। तो ये ब्रह्म सुख क्या है, ये 5 प्रकार के क्लेशों को क्षय करा देता है,
और जो भगवान के द्वारा जो आमोद, जो आनंद मिल रहा है, वो इस ब्रह्म सौख्य को भी व्यर्थ कर देता है। तो ये क्षय हो रहा है यहाँ पे 5 क्लेशों का, और जो जो ब्रह्म सौख्य इन 5 क्लेशों का भी क्षय कर दे, उस ब्रह्म सौख्य को भी व्यर्थ कर देने वाला आनंद भगवान को देखने से केवल मिल जाता है। तो ये उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी पाद। जीव गोस्वामी जी, इन्होंने इस श्लोक के ऊपर टीका दी है, और वो कहते हैं कि सत, चित और आनंद, ये जो 3 शब्द है, उन तीनों की वो अलग अलग परिभाषा देते हैं, और श्रीमद् भागवत से एक एक परिभाषा के लिए एक एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं बहुत सुंदर तरीके से। तो उसे हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला वो कहते हैं सत। सत का अर्थ क्या है? तो सत का अर्थ वो बताते हैं सर्वकाल देश व्यापकत्वात् सत। मतलब ऐसे व्यक्ति जो सर्वकाल और सर्व देश व्यापी है, उन्हें कहते हैं सत। जैसे हमने सर्वज्ञ में क्या देखा था? सर्वज्ञ का अर्थ हमने क्या देखा था कि परचित्त स्थितम देश कालादि अंतरितम। और यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि सत का अर्थ है सर्व देश काल। सर्व काल मतलब त्रिकाल, जिसे हम लोग कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान। और देश मतलब कहां पर भी, तीनों लोक कहां पर भी है, कौन से भी लोक में, व्यापकत्वात् वो सब कुछ व्याप्त है जिनसे, उन्हें कहते हैं सत। तो सर्व काल देश व्यापकत्वात्, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि शाश्वत मतलब सत। हम लोग केवल यह परिभाषा जानते हैं, लेकिन वो परिभाषा पूर्ण नहीं हो जाती, क्योंकि शाश्वत केवल काल के लिए लागू होती है, देश के लिए लागू नहीं होती है। इसलिए परिपूर्ण यदि सत को हमें देखना है तो सर्व काल देश व्यापकत्वात्। और उसके लिए उदाहरण देते हैं जीव गोस्वामी पाद दामोदर लीला से ही। दशम स्कंद का 9वां अध्याय दामोदर लीला है। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो ये जगत चयः। तो जब माता यशोदा बांधने का प्रयास कर रही थी, तो दूरी रस्सी से बांध रही है उनके उदर को, आप पीछे देख सकते हैं। तो उधर से माता यशोदा जब बांध रही है, नच अंतर बहिर्यस्य, जिनके अंदर कुछ नहीं है और जिनके बाहर भी कुछ नहीं है। या पूर्वापरम बहिश्च अंतर, जो न पूर्वम ना पिचा परम, जिनके शुरुआत भी कुछ कहां से नहीं हो रही है और जिनका अंत भी कहां पर नहीं है। अरे ऐसे कृष्ण को कैसे बांध सकते हैं? जो 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 जिनके अंदर भी कुछ नहीं है, जिनके बाहर भी कुछ नहीं है, या जो सबके अंदर है और सबके बाहर है, सर्वत्र है। जैसे हम ये बोतल ले लें, इसको बोतल को रस्सी से बांध सकते हैं। थोड़ी बड़ी वस्तु ले, ये टेबल ले तो टेबल को रस्सी से बांध सकते हैं। और बड़ी ले, बिल्डिंग ले, बिल्डिंग को क्या रस्सी से बांध सकते हैं? नहीं। ठीक है, बांध भी लेंगे बिल्डिंग को भी। पूरा शहर है समझो, पूरे शहर को बांध सकते हैं। पूरी पृथ्वी को इर्द गिर्द कोई जा सकता है, पूरे तीनों लोग इसको कोई बांध सकता है। तो ऐसा बड़ा मतलब जो सबके अंदर है और सबके बाहर भी है, ऐसे को कैसे बांध सकते हैं आप? और जिनका ना कोई आदि है और जिनका ना कोई अंत है, तो वो है सत। तो क्योंकि ये सर्वकाल और देश व्यापकत्वात है, इसलिए हमें समझने के लिए थोड़ी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि हम सर्वकाल और सर्वदेश हीन है। हम एक देश और एक काल में स्थित रहते हैं। अभी 8:47 इस काल में हम एक देश में स्थित है, कहीं ना कहीं जगह पर आप स्थित है। तो सर्वकाल और सर्वदेश में स्थित व्यक्ति को हम लोग कैसे जान सकते हैं? जो सर्वकाल में स्थित था, मतलब हमारे जन्म से पहले भी अस्तित्व था, हमारे जाने के बाद भी अस्तित्व रहेगा। और सर्वदेश व्यापी, इतना बड़ा भगवान का वैभव, ये है सत। ये गुण है जिससे भगवान बने हुए हैं, ये है सत तत्व। अगला है चित तत्व।
तो चित्त का अर्थ क्या है? जीव गोस्वामी पाद बताते हैं, स्वप्रकाशत्वेन अजड़त्वात्। जड़, जड़ मतलब जैसे मैंने कहा है कि ये ऐसी कोई वस्तु है जो जड़ तत्व से बनी हुई है। भूमि, आपः, अनल, वायु, खम, ये जड़ तत्व है सारे। इनसे बने हुए चीजों को जड़ कहते हैं कि ये जड़ संसार है, ये जड़ वस्तु है। जड़ का अर्थ ये मराठी वाला जड़ नहीं है, जड़ मतलब हेवी जो कहते हैं वैसा नहीं है। ये जड़ मतलब भौतिक, भौतिक तत्वों से बना, उसे कहते हैं जड़ वस्तु। अजड़त्वाद मतलब जड़ बिल्कुल है ही नहीं, मतलब भौतिक कुछ भी नहीं, केवल आध्यात्मिक स्फुल्लिंग और स्वप्रकाशत्वेन, जो केवल स्वयं को अपने आप को प्रकाशित करे तब समझ में आएगा, उसे कहते हैं चित्त। मतलब केवल चेतन तत्व। हमारे शरीर में भी जड़ तत्व है और चेतन तत्व है। जड़ तत्व मतलब इन पंच महाभूतों से बना हुआ यह जड़त्व आदि, और उसमें भी चित्त स्फुल्लिंग एक चित्त तत्व होता है जो 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 प्रकाशमान करता है संपूर्ण शरीर को, जो चेतना हम कहते हैं। चेतना शब्द चित्त शब्द से बना हुआ है। चेतन, चेतना, ये चित्त शब्द से बने हुए शब्द है। तो जो स्वयं को प्रकाशित करे और जो अजड़त्व है वो है चित्त तत्व। और इसके लिए मुंडक उपनिषद का श्लोक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है जीव गोस्वामी पाद ने। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एवैष वृणुते ते न लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। उसमें कहते हैं कि वह आत्मा, न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य, वो प्रवचन से प्राप्त नहीं हो सकता, न मेधया बहुत बुद्धि से भी नहीं प्राप्त हो सकता, न बहुना श्रुति, न बहुत श्रवण करके भी नहीं प्राप्त हो सकता। यम एवैष वृणुते, जिनको भगवान चुनते हैं, तेन लभ्य, उसको ही मिलते हैं, क्योंकि विवृणुते त्वनुम स्वाम, भगवान यदि स्वयं को प्रकाशित करे तभी हम उन्हें समझ सकते हैं। अपनी आकलन शक्ति के परे है भगवान। भगवान यदि किसी को चुने और भगवान स्वयं को प्रकाशित करे तब जाके समझ सकते हैं, क्योंकि इंद्रिय गोचर है ही नहीं, वो है चित्त तत्व, स्वप्रकाशते सत्वेन अजड़त्वात्। और अगला है आनंद तत्व। तो आनंद क्या है? निरुपाधि प्रेमास्पद सर्वांशत्वात्। निरुपाधि, बिल्कुल उपाधि से रहित, प्रेमास्पद, सर्व अंशत्वात्, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना आनंद घन, मतलब सर्व अंश में बिल्कुल उपाधि रहित प्रेम से ही वो कोई बना हुआ है। जैसे रसगुल्ला होता है, वो रस और शक्कर से बना हुआ होता है, और कहीं से भी आप उसे देखेंगे तो वो, या कहीं से भी चखेंगे तो वो मिठाई लगेगा। वैसे भगवान आनंद स्वरूप है, चिदानंद घन, सर्व अंशत्वात् निरूपाधि प्रेमास्पद, केवल प्रेम तत्व है। और इसका उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का एक वृत्तांत, वृत्तांत हम सब लोगों ने सुन रखा है। दशम अध्याय, दशम स्कंद का 13वां अध्याय मतलब ब्रह्म विमोहन लीला। तो ब्रह्म विमोहन लीला में क्या हुआ था कि जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों को, ग्वाल बालों को चुरा के जब लेके गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में विस्तारित किए थे अपने आप को, और लीला कर रहे थे। और ये लीला भूतल की 1 साल तक चली थी। तो भगवान कृष्ण उसी प्रकार से बालक बने हुए थे जैसे उनके बालक थे गोपों के। उन माओ के जो लड़के थे, उन्हीं लड़कों के समान भगवान बने हुए थे। उसकी जैसी चॉइस वैसे ही चॉइस, उनका जो नाम, रंग, रूप, गुण वैसे ही डिक्टो बने हुए भगवान। और उनकी माताओं का जैसे कृष्ण के प्रति प्रेम था, इस 1 साल में उन माताओं का कभी कभी मन में ये विचार था कि काश भगवान यदि हमारे पुत्र होते। तो उस इच्छा को भी भगवान ने पूरा कर दिया था उस समय। और उसी समय, क्योंकि उस समय बचपन में शादी हुआ करती थी, तो उन उन गोपों के विवाह भी हो गए थे। और आगे चल के भगवान कृष्ण ने जब गोपियों के साथ नृत्य किया, तो कई आचार्य टीका में लिखते हैं, तो यह दोष लगाना कि वो परपत्नियां थी वो गलत था, क्योंकि वो भगवान के साथ, जो भगवान बालक के रूप में विस्तारित हुए थे, उस समय उनका
विवाह हुआ था, जो मूल गोप बालक थे वो तो चोरी किए थे, ब्रह्मा जी के पास रखे हुए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण ने अपने आप को विस्तारित कर दिया था उन्हीं गौओं, उनके बछड़ों, उन गोप बालकों के रूप में अपने आप को। तो एक बार की बात बताते हैं, ऐसे ही जब बलराम जी के साथ कृष्ण घूमने के लिए लेके गए हैं गैया चराने के लिए, अभी वही स्वयं भगवान कृष्ण अपने को ही चरा रहे हैं, जो वो गाय और गोप और बछड़े बने हुए हैं उनको चरा रहे हैं। तो कई सारे गैया ऊपर चल रही थी और बछड़े नीचे चल रहे थे। अचानक से वो देखते हैं कि सारे गैया अपने बछड़ों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और प्रेम उनका प्रस्फुरित हो रहा है। और जो गोप थे, बड़े गोप, उनके अपने गोप बालकों के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, मानो 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 उनके ऊपर वो अभी कृष्ण जैसा प्रेम कर रहे थे। ऐसा क्या हो रहा था? और बलराम जी, जैसे भगवान का एक गुण देखा था हमने, गंभीर। तो बलराम जी भी नहीं समझ पा रहे थे वास्तव में क्या चल रहा था। और इस प्रकार से यहाँ पे ये श्लोक वर्णन आता है अभी। किम एतत् अद्भुतम इव वासुदेवे अखिलात्मनि व्रजस्य सात्मनस्तोकेषु अपूर्वम प्रेम वर्धते। कि किम एतत् अद्भुतम इव, क्या ये अद्भुत लीला हो रही है कि वासुदेवे, वासुदेव में, जो भगवान वासुदेव जी के पुत्र है उनमें, अखिल आत्मनि, जो इस अखिल संसार के आत्मा है, व्रजस्य मतलब व्रजवासियों का, स आत्मना तोकेशु, तोकेशु का अर्थ है इन बालकों में, आत्म स आत्मना मेरे साथ, मतलब इंक्लूडिंग मी, अलोंग विथ मी, अपूर्वम प्रेम वर्धते, ये अपूर्व अपूर्व प्रेम वर्धन होने वाला, ये प्रेम कैसे बढ़ रहा है अभी? तो ये प्रेम कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि स्वयं वो भगवान थे, इसलिए वो वर्धित हुआ हुआ प्रेम अनुभव कर रहे थे। क्योंकि भगवान बने हुए ही उस प्रेम तत्व से है, जो भी उनके संपर्क में आए वो उनसे आकर्षित होना ही चाहिए। और यही उनके नाम में भी गुण दर्शाता है, कृष्ण आकर्षति, सर्व आकर्षति इति कृष्ण, सबको आकर्षित कर लेते अपने। और केवल हम जैसे ही कुछ दुर्बुद्धि लोग होते हैं, जो जड़ बुद्धि वाले, पाप अर्जन किए हुए, जो भगवान की ओर आकर्षित नहीं होते। बाकी सारा संसार, कितने लोग ब्रह्मा शिव जी आदि इनको, और कई सारे, हम लोग जो अगले गुण आएंगे उसमें तो वर्णन आएगा कि किस प्रकार से भगवान सबको आकर्षित कर लेते हैं। उतनी क्षमता है भगवान में। यह है भगवान का गुण, सत चित और आनंद। तो हमने आज इस प्रकार से कुछ गुण देखे। तीन ही गुण आज हमारे हो पाए। एक है सर्वज्ञ, उसकी परिभाषा थी परचित्त स्थितम देश कालादि अंतरितम तथा यो जानाति समस्त अर्थम स सर्वज्ञो निगद्यते। सर्वदेश काल स्थिति में दूसरे के चित्त में भी क्या चल रहा है वहां तक भी भगवान सब कुछ जानते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। और उदाहरण देखा था हमने कि भगवान कृष्ण जब पांडव वनवास में थे, उस समय दुर्योधन का क्या प्लान चल रहा है, दुर्वासा मुनि शाप देते तो क्या हो जाता, और जो सब शाक अन्न जो लगा हुआ था अक्षय पात्र को, वो भी भगवान जान गए। नित्य नूतन सदा अनुभूय मानोपि करोति अन अनुभूतवत् विस्मय माधुरी भीर्यः स प्रोक्तो नित्य नूतन। अनुभूय मानोपि, सदा अनुभूत है लेकिन फिर भी अन अनुभूत लगे, अनुभव लिया है लेकिन ऐसा लगे कि लिया ही नहीं है। 10 साल से कृष्ण के साथ है लेकिन ऐसा लगे कि अभी अभी मिले हुए हैं। ऐसा नित्य नूतन उसे कहते हैं, नित्य नूतन। और भगवान की कथा, भगवान का रूप, भगवान का नाम, सब कुछ जो है वो नित्य नूतन रहता है। और 54वां गुण महत्वपूर्ण हमने देखा भगवान का, वो है सच्चिदानंद सांद्रांग, जिनके अंग जो है वो इस तत्व से बने हुए हैं, सत चित और आनंद। और सच्चिदानंद हम लोग केवल यदि उसे भाषांतर करते हैं कई बार, लेकिन जो वास्तव में उसका अर्थ होता है वो कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं कि सत का अर्थ है सर्व काल देश व्यापकत्वात्,
चित का अर्थ है स्वप्रकाशत्वेन अजड़त्वात्, और आनंद का अर्थ है कि निरुपाधि प्रेमास्पद सर्वांशत्वाद। ए है भगवान का गुण सत चित आनंद। तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और विशेष कल के लिए एक अनाउंसमेंट है कि कल हमारा क्लास नहीं होगा, क्योंकि कल राधा मदन गोपाल जी का दीपोत्सव मनाया जा रहा है। जैसे कहा जाता है ना कि मानव उत्सव प्रिय, उत्सव हमें बहुत पसंद आते हैं, तो ये दीप उत्सव ऐसा ही एक उत्सव है जिसमें भगवान के सामने कई 2-3 दिन से हमारी पूरी टीम लगी हुई है। तो बहुत सुंदर तरीके से श्रृंगार और दीप दीप लगाए हुए, दीपों का श्रृंगार, दीपों का सजावट ऐसे मिलेगा। तो शिक्षाष्टम प्रभु दामोदर अष्टकम और कीर्तन करेंगे। तो 7:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इसलिए हमारा कल का सत्र नहीं होगा। हम बचे हुए गुणों की चर्चा हमारे परसों के सत्र में करेंगे। तो अभी कुछ प्रश्न है तो लिए जा सकते हैं। साहू जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। साहू जी, आपका कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा 2 प्रश्न है। पहले एक प्रश्न है चेतन तत्व और जड़ तत्व के बारे में थोड़ा अच्छे से समझा दीजिए। जड़ तत्व और चेतन तत्व ऐसे। जड़ जड़ मतलब क्या है कि जड़ का अर्थ है कि कोई भी चीज जो बिल्कुल भौतिक है, जैसे अच्छा। ये जो अपने आप में सोच नहीं सकती, हम्म। ये सोचने की क्षमता नहीं है। जैसे लैपटॉप है, ये सोच नहीं सकता है अपने आप में। ये बोतल है, ये अपने आप में सोच नहीं सकती है ना? हाँ, यस। अपने आप से होके कुछ कार्य नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता, या जिसमें चेतन तत्व नहीं है वो है अचेतन। उसे अचेतन को कहते हैं जड़। और जो दूसरा ओके। है चेतन तत्व है, जिसमें चेतन तत्व है वो है सचेत। जैसे जैसे मैंने बोतल का उदाहरण दिया, वैसे ही व्यक्ति का उदाहरण। हम सचेत ओके। है। हमारा हाथ यदि अग्नि में चला जाएगा तो हम तुरंत झटका लगेगा, हम बाहर हाथ निकाल लेंगे। तो हम ओके। हमारे हाँ। अंदर चेतना है। तो जिसके अंदर चेतना है वो है सचेत। और सारी चेतना के जो स्रोत है वो है भगवान। अच्छा। तो उनका ओके। जो चित्त तत्व है ना, भगवान जो चित्त तत्व है, हाँ। उससे ही सारी चेतनाएं संसार में हम लोग देखते हैं। ओके प्रभु। तो ये है जड़ और अजड़ में और अंतर। हाँ प्रभु जी, और दूसरा प्रश्न प्रभु जी, जैसे भगवान का नित्य नूतन गुण है एवर फ्रेश, तो एवर फ्रेश हमको भी रहना चाहिए क्या प्रभु? हम अगर एवर फ्रेश रहना है तो जैसे कि हम सोसाइटी में रहते या फ्रेंड सर्कल में रहते, तो मन में उनका कुछ जलूसपना तो होता है ना प्रभु जी ना। हम हमेशा खुश रहते, एवर फ्रेश रहते, भगवान का हम भक्त नहीं, बन के रहेंगे तो। ये एवर फ्रेश का अर्थ इस प्रकार से है कि हम जो बोलते हैं ना, बोलते बोलते एवर फ्रेश बोलते हैं, वैसा वैसा वाला फ्रेशनेस नहीं चर्चा किया जा रहा है। एवर फ्रेश अच्छा। मतलब भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। आप अच्छा। कितना भी एवर फ्रेश रहने का प्रयास करें, बूढ़े तो होने वाले हैं ना। हाँ बराबर प्रभु। हाँ, तो ओके। हाँ, तो वो टाइप ऑफ फ्रेशनेस बोल चर्चा हो रही है। और वैसे आप चाहिए तो एवर फ्रेश रह सकते हैं, लेकिन वो रहने के लिए वो आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, वो स्वाभाविक आएगा। तो भगवान अच्छा। कृष्ण एवर फ्रेश है। तो हम यदि उनके अच्छा। संपर्क में आ जाएंगे तो हम एवर फ्रेश बन जाएंगे, अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर प्रभु जी, हम अगर एवर फ्रेश रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, तो हम जो खुश की सर्कल बात में जो। नहीं होती है, खुश की बात हो ही नहीं रही, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा प्रभु जी। ओके प्रभु जी। हाँ, ओके। वो नित्य नूतन की बात हो रही है। भगवान नित्य नव हाँ। नवायमान है। उनका सब कुछ हाँ। नयापन बना रहता है, नयापन। ऐसा आप बोलिए, नयापन। ओके प्रभु जी। हाँ, ओके, धन्यवाद ठीक है। प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे हरे। कृष्णा। तो हम लोग मिलेंगे कल नहीं,
कल सोमवार है, तो हम लोग मिलेंगे मंगलवार को 7:50 को। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।